मुझे बोलती है पक्के पक्के काफर। ओके अच्छा बाकी जाने जी, की आपके बाजी साथ डर मेरी गई। कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा बाजी छोड़े कमेंट्स को। आप घर वाली हैं, मेहमान आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लिया मैं करें। मेहमानों को, मैं ना अगर कोई बदतमीजी करे तो मैं लिहाज नहीं करती, फिर मैं बिल्कुल मेहमानों नहीं को भी लिया कर, अच्छे से हम आपको ये सुना कह भी देती नहीं हूँ। रहे। तो ये जो वो अभी मेहमान हमारे फिर पास 7 मेहमान बैठे, इनको भी जगाए ना, वो सो गए हैं, वो सच्ची के कोई सो गए बात हैं। नहीं, उन्होंने इतना बेचारों ने आज बोले हैं, इतना उन्होंने डिबेट की है, उनको थोड़ा सा उनको भी ब्रेक मिलनी चाहिए ना। देखो ब्रेक मिल रही है, आप इस वक्त ब्रेक का टाइम जो है वो कर रहे हैं। सुभान अल्लाह यार, एडे तुसी थक गए हो। यूसफी साहब, आसिफ भाई थे, वो डंडा पीर साहब। यार ये मेरी आवाज जा ही नहीं रही है, लगता है। मेरी आवाज आ रही है? अब अब आ थोड़ी रही सी है। आई है, पहले बहुत कम थी। ओ अच्छा अच्छा। मैं ये कह रहा था कि ये किताब उर्दू में नहीं रखी हुई इन लोगों ने, अल इस्लाम डॉट नहीं, ऑर्ग। ये इंग्लिश में, इंग्लिश में। ये क्या बदतमीजी है, मतलब मैं अब इंग्लिश तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। तो यही तो मसला है, इनके अहमदी जमात के अंदर लोग हैं इतने जो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते, तो वो जाहिर सी बात, उनको क्या पता। किंडल पे डाल देते हैं ये बुक्स अपनी जगह, किंडल पे जाके जो है वो करो, बाजी सब्सक्राइब करो किंडल, लो। ये किंडल पे पढ़ते होंगे। अब आप भी ज्यादती कर रही है ना, आप देखें, इस तरह ना करें। तो किंडल पे भी अवेलेबल है ना ये। और यार ये किंडल पढ़ते होंगे, बहन क्या कर रही हैं आप? और किंडल का पता भी नहीं है क्या किंडल। तो फिर आप क्यों वो ऐसे बातें नहीं ना, उनसे रेलेवेंट बातें करें। ओके सॉरी। आप जी अब्दुल्ला भाई को हमने उस टाइम टोक दिया। अब्दुल्ला भाई अब आप अपना सवाल भाइयों से रिपीट करें जी। अब्दुल्ला भाई सिर्फ पूछ रहे थे कि ये आपसे चने, सवाल किया था। हाँ, चनों को फूंक मार के कुएं में फेंकने के बजाय सीधा सीधा कुएं के अंदर क्यों नहीं फूंक मारी, तो ये वो पूछ रहे थे। तो मुझे वैसे ये बात, सवाल अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर कुलिया ये हो कि चनों पे पहले फूंक मारनी है, एक एक चना पढ़ना है, उसके ऊपर फूंक यार मारनी है। मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं आसिफ भाई, 10 फुट तक आपकी फूक जा सकती है? कौन सा ऐसा कुआं होगा जो मतलब बिल्कुल ही 1 फुट ते होएगा? इतनी फूक क्या, मतलब वो रस्सी से लटक के नीचे जाते और फूक मार के आते? नहीं तो डोल में भी डाल के फूंक भेजी जा सकती है, कोई मसला। डोल में फूक हवा वैसी, फिर यदि वो असर सारा वापस आ जाता, आप ही नेल कर लेंदे, फिर अपने ते ही हो जाता असर। नहीं चलो ਤੁਹਾਡਾ अगर ਕੀ ਦਿਲ हो ਹੈ, जाता ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ तो ज्यादा ਦਿਲ ਹੈ अच्छा ਕਿ होता। ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਬਾਰੇ ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ। हाँ, कमाल ही गल है यार, अजीब गल है ये देखो। ज्यादा अच्छा। साकी भाई देखो आपको वहां होना चाहिए था यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। अब्दुल्ला आतम जो है वो मर ही जाता। आसिफ भाई, कसम से यार, आसिफ भाई, आप लोग और सारे लोग ना ज्यादती करते हैं इस मामले में। साकी बहादुर आदमी है कि आप लोगों की इस किस्म के जो एतराजात है ना, उनको भी जवाब देता है। ये नहीं, फिर कमाल हो गया। ये तो एक मैं बात, क्या नाम है, साकी के जज्बे को और उसके इल्म को, उसके तजर्बे को दाद देता हूँ कि वो कहता है कि चलो यार, मुझे अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, इतना तजर्बा दिया है, तो मैं इनके छोटे मोटे सवाल जाने दूं। वरना यार आप लोग कैसे सवाल कर रहे हैं? नहीं देखें साकी भाई की ना, ये तो बनती है कि जितनी बहादुरी से ये बात एक्सेप्ट करते हैं ना, आज उसी बहादुरी का हमारी एक बहन ने आके इजहार किया है। और मैं यही सोच रहा था कि यार ये फीमेल साकी साहब आ गए हैं, क्योंकि साकी भाई भी बिल्कुल इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं बातें। जो गलत है वो गलत है, मान लो नहीं नहीं आप। नहीं, साकी साहब इस तरह नहीं करते जिस तरह उन बहन ने की। साकी साहब सच को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन बहन ने तो बाकी, क्योंकि वो मेरा ख्याल है बात कुछ पर्सनल थी उनमें, जो कई लोगों को महसूस नहीं हुई। अब वो जिन पे गुजरी होती है तो फिर उन्हीं को पता होता है। और ऐसा होता है अक्सर, आपको पता है, खवातीन को आदत है कि जो औरत कभी ऐसे ट्रॉमा से गुजरी है उसको और टीज भी करती है। ये तो एक बात है। क्या ख्याल है? प्लस उसमें अगर शिर्क का पहलू आ जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है। नहीं, आज ख्वातीन और हज़रात, मेरा ख्याल है आपको बहुत मजा आ गया होगा। इससे ज्यादा पता नहीं आप क्या देखना चाह रहे हैं। क्या ਨਹੀਂ आप? ਵੈਸੇ जी ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਰੀਆ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਓਏ ਤੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। क्यों आसफ भाई इस तरह ही नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह का शिर्क बिल्कुल पाया जाता है। मैं खुद अपने ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵਕਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
अल्लाह अकबर सारे ये बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। क्योंकि देखो अल्लाह दी हिकमत, अल्लाह दा काम है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੌਹੀਦ ਤੇ। और ਅਸੀਂ ਤਾਂ अच्छा मिर्जा साहब वाले पासे जा ही नहीं सकते। दसो साकी साहब के की जी 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 आसिफ भाई। एक बात अच्छा, ये ना एक मेरे जानने वाले हैं खातून, वो वहाँ पर कादियान जाके बैतुद्दुआ, एक छोटा सा कमरा है उसमें दुआ करके आई, अपने हस्बैंड से कहा कि इस दफ़ा हमारे यहाँ बेटा ही होगा, मैं दुआ करके आई हूँ बैतुद्दुआ में, और उनके यहाँ फिर बेटी पैदा हो गई। मतलब ये शिरक वाली बात है कि नहीं है कि जी मैंने बैतुद्दुआ में दुआ की है तो अब तो बेटा ही पैदा होगा? क्यों साकी भाई, आपके भी जानने वाले हैं ऐसा जो करते हैं, कादियान में जाके मन्नतें मान के आते हैं? मेरा कोई अपना तो नहीं इस तरह कोई कोई जाके मन्नत मान के आया, लेकिन सुना है मैंने काफी लोगों से ही कि उधर जाके दुआ करो तो कबूल हो जाती है। कादियान की मट्टी भी लेके आते हैं, आपको पता है ना? हाँ जी, मुझे पता है, ये तो मुझे वो पता है। उस दिन लेके भी आते हैं। एक वो आए थे, वो जो मुसलमान हुए हैं, वो बड़े प्यारे गुफ्तगू करते, वो बता रहे थे कि आज से कुछ 10-12 साल पहले वो खुद गए थे ना, तो वो उन्होंने उनके घर वाले बाकी लोग लाते हैं जी वहां से मट्टी। ये बात है। तो इन्हीं चीजों के तो खिलाफ हम बात कर रहे हैं कि चले अकायद वाले हमारा सेशन अलग होता है, लेकिन ये जो तौहीद है यार, इसकी माफी नहीं है, अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। मुशरिक को माफी नहीं है। आपको गलत बताया जा रहा है कि आपकी बाद में माफी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। मट्टी से मूर्ति बनाते हैं। साकी भाई, मैं आपको एक खूबसूरत बात आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ कि आप काफी टाइम बाद आए हैं। मैं दिल से आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुरली बाजे कृष्ण कन्हैया की, और गाए ये साकी। जी साकी साहब, मिर्जा साहब की जय हो। नहीं, जय मिर्जा की, अच्छा जय मिर्जा की जी, जय मिर्जा की, जय मिर्जा की, जय कृष्ण कन्हैया की जी, जय कृष्ण कन्हैया की। बाबर भाई ना गाया करें, मिर्जा साहब बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, ये साकी के लिए था, मैंने तो साकी के लिए गाया। मैं भाई साकी, मुझे जब तक कभी, जब तू छोटा था, क्योंकि तुम कृष्णा को मानते हो, तो वो जो बाहुबली के अंदर वो उसको लोरी सुनाती है कि कान्हा सो जा, इस तरह की लोरी तुम्हें भी बचपन में सुनाया करते थे? नहीं यार, मुन्नू ते नानी जड़ी है मेरी बादशाह दियां कहानियां ही सुनांदी हुंदी सी। मैं क्या शायद मुगल ऐसा हो बादशाह की सुनाई थी, मुगल बादशाह की। इसमें बुक में ये भी लिखा हुआ है, वो दूसरी बुक में शायद मैंने पढ़ा था कि वो इनका मुगल खानदान से ताल्लुक था पीछे, तो मुगलों की कहानी नहीं सुनाती कभी? नहीं नहीं, मुगलों की बाद में सुनी है, नानी को शायद पता नहीं था मुगलों का। शायद वो बाद में यार नहीं, सुनी है। शरीफ आदमी है यार। साकी से आप लोग इतने सवाल ना किया करें। साकी जो है ना, साकी बेचारा, चलो छोड़ो की बेचारा। कृष्णा बेचारा इनको कह के मरवाई जाओ। नहीं, मैं बेचारा ता ही नहीं ना कह रहा कि तू यार साडे मुंह ते बैठ के सानू काफिर कह देना, हुन की करिए। कृष्णा इनको बहुत मक्खन खाता था, इनका नहीं नहीं नहीं, इनका नहीं खाते थे। वैसे उस दिन मैनू बहुत हासा आया सी, जिस दिन वो मसरूर नादर होरां ने वो कृष्णा दी फोटो लाई हुई सी ना, मैनू बहुत हसी आई उस दिन। सर फिर देख लो ना, कैसी कोई गल गलत तो नहीं कर रहे। क्यों आसफ भाई, इस तो पहले तुसी कदे नहीं देखिया होना जमात नू इस तरह किधरे प्रेजेंट करदा कृष्णा नू या दूसरे भगवाना नू? बिल्कुल भी नहीं देखा। और दूसरी एक और बात यह कि मज़े की बात यह कि मैं इस बात पे हैरान हूँ कि नाम कृष्णा का ले रहे हैं और लगाई हुई है हनुमान की तस्वीर। हाँ जी, इनको बेचारों को इतना ही नहीं पता कि कृष्णा और हनुमान में बहुत फर्क है। इसको तो जहालत कहते हैं। वो क्या पता वो कृष्णा कहीं धूप में पड़ा रह गया हो तो उस तरह का बन गया हो सकता है कि मूर्तियां तो उसका बनी कोई होती हैं। अवतार हो, अवतार। ये हो सकता अवतार। है, ये हो सकता है बिल्कुल।
अब मेरा ख्याल है डंडा पीर साहब, आसिफ भाई, यूसुफी भाई, आज के लिए काफी नहीं हो गया? नहीं मेरा जान साहब दी सुन लो, काफी दफा उन्हें हाँ माइक खोलिया फिर बेचारे बंद कर लेंगे। जान साहब, आपकी जान की अमान पाके आप हुक्म करें कि क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो प्रभा जी बैठी हैं चिपुटे, जो उन्होंने पढ़ा था उसके अंदर से क्वेश्चन है, लेकिन वो जो उन्होंने पढ़ा था वो मुझे कुछ चीजें से उनसे खास समझ नहीं आई, तो ये थोड़ा सा दोबारा पढ़ें तो मुझे थोड़ा सा समझ आए, फिर मैं क्वेश्चन अगर पूछूं। आपको क्या नहीं समझ आया था? भरा मेरे यार रहन दे, फिर उन्हें 7 मिनट लाने आ। नहीं, उसमें जो उन्होंने पढ़ा था ना बीच में, जहाँ पे वो सारे नाम आ रहे थे डिफरेंट रिलीजन्स के, गॉड्स कह सकते हैं, उनके जो भी नाम थे, बहरहाल वो वाले रेफरेंस ले स्टेटमेंट। लें, आप रेफरेंस ले लें और आप उसको अभी गूगल पे कर लें, आपको सामने नजर आ जाएगा। आप मुझे अगर प्लीज लिख दें चैट में या फिर बता दें। ओके, मैं आपको लिख देती हूँ। हाँ, इतनी सादी नहीं है हमारी बाजी कि तुसी फिर शुरू करो तो 7 मिनट वास्ते मेरी भैन दा इंजन स्टार्ट हो जाए। हाँ, तुसी की समझे? नहीं, अगर कोई नॉलेज हासिल करना चाहता है, कोई चीज़ उसको नहीं समझ आती तो हम समझाएंगे ना। हम अगर कोई चीज़ लेकर आए हैं यहाँ पर तो आपको ऐसे फजूल जाहलों की तरह तो नहीं कहेंगे कि हाँ जी नहीं बस ये ऐसे है तो आप ये इसको चीज ऐसे टीचर थोड़ी सख्त होते है, हैं। आप इनको सही है। आइंदा ना नहीं। मैंने आपका सेशन रखना करना है। बाजी ने बहुत अच्छा कीता, रेफरेंस दे दिता वा, नहीं ते असी हेडफोनां नूं हथ पा लिया सी। बस करें इतना भी ना नहीं, डरे। वो बाजी बात सही कह रहे हैं, वो हर बंदा नहीं समझता ना इंटेलेक्चुअल लेवल, ये तो बात सही है। लेकिन उन्होंने नीचे लिख दिया अहमदियत और दी ट्रू इस्लाम बाय हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद। वाह 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 वाह। ये आप इसको जो है वो अल इस्लाम वेबसाइट पर जाएं और अल इस्लाम वेबसाइट पर जाकर मैं आपको एक बार बताती हूँ। मैं इसको इनको दिखा भी दूंगा सिस्टर, अभी मैं फोन से लाइव हूँ ना, स्टूडियो पे नहीं तो हम इंशाल्लाह नहीं इसको मैं आपको बता देती हूँ ना ढूंढने का तरीका, क्योंकि ऐसे मिलती नहीं है ना। यहाँ भी जाओ तो खिचड़ी पकी होती है इनके। नहीं मैंने ढूंढ लिया था, वो गूगल पे यही चीज लिख देंगे ना तो वो सीधा सीधा लिंक आ जाता है डायरेक्ट इस पेज का। अगर तो आपके पास आ गया तो फिर ठीक है, लेकिन आप इसको पूरी बुक डाउनलोड करें। पीडीएफ है 381 पेजेस का, तो इसको डाउनलोड करें, इसमें से और बड़ा कुछ निकल आएगा। अभी तो मैंने 2-4 पेजेस पढ़े। नहीं ज्यादा ये है ना कि उर्दू की किताब क्यों नहीं इन्होंने रखी हुई आई है। थिंक उर्दू में भी होगी, मुझे ट्राई कर लेना था। आई थिंक उर्दू में होगी, इसको जरूर होगा। मैं इसका आपको उर्दू में भी देखती हूँ अगर मैं चलिए अगर उर्दू का मिल जाए ना तो काइंडली वो बाबर भाई को लिंक दे दें, फिर बाबर भाई मुझे भेज दें। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अब्दुल्ला भाई। तो जान भाई मैं थोड़ी सी आपको ना सिर्फ समरी बता देता हूँ। इसकी समरी ये है कि वो कहते हैं बशीरुद्दीन महमूद अहमद जो इनके दूसरे नंबर के खलीफा थे, वो ये कहते हैं कि हर किस्म के जो मज़ाहिब हैं ना, जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब के मानने वाले किसी न किसी एक का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जो एक जिसका इंतज़ार हो रहा है ना वो सारा का सारा वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है। तो मुसलमानों के लिए ये ज़ोरास्ट्रर्स यानी जो ईरानी एक रिलीजन है ज़रतश्ती, उनके लिए दूसरा मसीहा वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर कोई अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहा है जो परदेश गए हुए हैं, काफी अरसे से नहीं है, 10-10 साल उनके पेपर नहीं बने, वो भी यही सारे यही मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी, ठीक है ना। 3-4 चीज़ें उन्होंने इसमें मेंशन की है ना। उन्होंने मेंशन किया था क्रिश्चियंस के लिए मसीह मेंशन किया था, मुस्लिम्स के लिए महदी मेंशन किया था, और जो हिंदूज हैं उनके लिए इन्होंने कृष्णा, जो हमें तो पता है कृष्णा का, ठीक है, नाम पता है। यहूदियों के लिए दज्जाल क्यों नहीं मेंशन किया? अच्छा सुना तो सही ना, कृष्णा। और जो इसका दूसरा वर्ड उन्होंने न्यू वर्ड है, मेरे लिए भी ये न्यू वर्ड है, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। कृष्णा और द नेहा कलांग अवातर, ये हिंदुओं के लिए जो है कृष्णा को ये भी ये मानते हैं। और जो अवतार हाँ अवतार, यहाँ पे अवतार है ये, बिल्कुल, थैंक यू फॉर द करेक्शन। और उन्होंने ज़ोरोस्ट्रियन जो हैं उनके लिए
ये मेसियो दरभामी, ये आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, उनके लिए कोई उनका वर्ड होगा। ये 1 2 3 4 क्लेम्स जो हैं उसके हैं। बूधा तो रह गया फिर। नहीं, बूधा इसमें नहीं, उन्होंने आपका वो वाला सॉरी वो रह गया, वो उन्होंने नहीं इसमें लिखा, इन्होंने 4 लिखे हैं, मैंने आपको बता दिया। और क्रिश्चियंस के लिए जीसस। ले जी, अच्छा भाइयों, अब मेरा ख्याल है यार चलते इजाजत लेते हैं, क्योंकि हमारे सामीन अगर उनके कोई चाह, कोई करार, कोई ख्वाहिश बाकी रह गई है तो वो बता दें, क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं माशाल्लाह बहुत वक्त उन्होंने बड़ी एफर्ट दी, बड़ा खूबसूरत गुफ्तगू की। जी ख्वातीनो हज़रात, वोटिंग करा ली है ਤੁਹਾਡੀ, जल्दी दसो। तो दजाल भी तो बनता है जी, वो मैंने कहा ना वो भूल गए थे, वो हम डाल देते हैं, क्योंकि उसका भी इंतजार हो रहा है, दीवारे गिरिया पे भी इंतजार हो रहा है ना किसी का। हाँ जी, तो वो जो है ना वो भूल गए थे, तो वो हम याद करा देंगे इनको। वैसे इनको यहूदी नहीं भूलते, किसी को कुछ कहना हो तो यहूदी, सिर्फ तो यहूदी यहूदी यहूदी, तो दूसरा अपनी वाली भूल गए। मेरा ख्याल है ख्वातीन हज़रात, आप इजाजत देंगे हमें कि हम, मेरा ख्याल है चलते हैं। दुआओं में याद रखें, ओके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर गपशप होगी। हाँ, और ये सब जो है ना बाबर भाई, ये जो दिया है ना मैंने आप लोगों को होमवर्क, ये सब पढ़ के आए, पढ़ के देख के आए, और अगर आपको लगता है कि मैं किसी जगह गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करें, मैं कोई वो तो फरिश्ता गलत तो नहीं, नहीं हूँ। आपने ठीक बयान किया, गलत क्या, पढ़ के आएंगे और आपने सुनना है इनसे। भाई पेज हाँ, नंबर तो बता दें जहाँ पे पढ़ रही थी वो जरा मुझे। 28। नहीं नहीं, ठीक। पेज नंबर का इशू ये है कि जब आप इस बुक का अगर देखें तो 14 और 15 बनता है, लेकिन जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो मेरे पास वो दूसरा है, उसमें डाउनलोड करो तो पेज डिफरेंट आते हैं मेरे पास लिखे हुए, तो ये 14 और 15 है। ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ स्टूडेंट ਆ, मैं सिर्फ एक लाइन याद करके आवांगा। कोई बात नहीं, आपको छूटा, आप रहने दो, आप याद ना करें। इनके लिए ना जर्मन में डाउनलोड करवा दें जरा। अच्छा, जर्मन में, रुके मैं इसको यहीं से ओ कन्वर्ट बाजी, वो क्या हो गया, कर लेंगे वो कर लेंगे, अल्लाह का ना है। और ये ना क्या कि मैंने ये किताब 76 जुबानों में आपको डाउनलोड नहीं करके नहीं देनी नहीं है। नहीं नहीं, ये खुद करेंगे, ये इनका ये होमवर्क कर है, ये लेंगे, इनका आप पैराग्राफ। इनको होमवर्क दे के वो मंगलम मंगलम याद करके आओ, ऐसी आसान टास्क दें पहले। अरे नहीं नहीं, मैं भी सीखने आई हुई हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी जो है वो पता है कि कितना मुश्किल होता है। मैं इतना जालिम जो है वो नहीं बनना चाहती अपने स्टूडेंट्स पे, ठीक है। ठीक हो गया, तो जबरदस्त। बहन आपने बोला है कि आपने यही बोला कि वो मुगल खानदान से थे। हाँ, ये मैंने पढ़ी है ये चीज़, और मुझे अब मैं जो है ना ये भूल गई कौन सी बुक, मैंने 2-3 बुक्स जो है वो की थी, और इसमें ये लिखा हुआ था कि ये, इसका रेफरेंस है आपके पास? मैं आपको दोबारा ये बुक पढ़ती हूँ और दोबारा मैं आपको क्योंकि रेफरेंस वो के तो साथ क्लेम दूँ। करते हैं कि मैं फारसी हूँ नस्ल। मैं आपको ये जो है ना निकाल के पेज नंबर तो फिर आपको बता दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट उसके अंदर नेक्स्ट सेशन में। बस ये आपसे ये भी रेफरेंस चाहिए। और ठीक है। दूसरी बात आपने बताया कि वो इधर भी जो कह रहे हैं कृष्ण अवतार की हिंदुओं के जो आने वाला है वो भी मैं हूँ, और हाँ, जो भी आपने कम्युनिटी बताई है, तो बिल्कुल। फिर दुनिया में अगर हर जो मजहब के मानने वाले जिस चीज का वेट कर रहे हैं उनको मान लें तो पूरी दुनिया में पीस नहीं हो जाएगा? अल्लाह खैर ही करे, पीस का तो पता नहीं, तो कुछ और ही होगा। नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो सारी दुनिया में पीस हो जाएगा। हाँ, वैसे पीस कम नजर आ रही है, आलमी जंग जरूर शुरू हो जाएगी कि तू कर गई यार, सानू तो सुकून आ गया, नहीं जैसे तको कि ना भी, क्या जिस बंदे जो बंदा ये कह रहा है कि भी मैंने इसका इंतजार है, ये आके ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है, वो कहते हैं हर वो बंदा मैं ही हूँ, तो हर बंदा अगर उन्हीं को मान ले तो फिर तो हर चीज खत्म हो जाएगी। नहीं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है जो और अगर हर second- बंदा कहे कि ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, फिर लड़ाई होगी। अगर हर बंदा नहीं, बाबर भाई। मुसलमानों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ये तुम्हारे हैं, इसका ਅਸੀਂ मतलब कहना है, नहीं ये देखिए ਤੁਹਾਡੇ जी, ने यहूदियों, इसका यहूदियों मतलब ने है कहना है कि साडे उन्हें- नहीं, ये क्रिश्चियनां दे ने, क्रिश्चियनां ने कहना है साडे वो नहीं, कह रहे हैं ना हिंदुआं दे ने, हिंदुआं देखिए ने कितना कहना अच्छा साडे नहीं, ये चैनियां दे ने, फार्मूला दिया चैनियां ने कहना उन्होंने। है साडे नहीं, ज़ोरास्ट्रियन दे ने, ये तो आलमी जंग नहीं शुरू हो वो, जाएगी। लेकिन उन्होंने ये लाजमी रखा कि मुझे सारे मानो। नहीं तो सर लेकिन वो डंडा अपना नहीं ना मान रहे लोग, तो फिर क्या करें? वीर भाई, देखिए मैं हाँ इस जी। चीज को थोड़ा सा, इसको जो मतलब पैराग्राफ थे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा हुआ है, आवर बिलीव इज दैट all these things are to be found in the holy founder of the Ahmadiyya movement,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, whom God raised for the reformation of the present age. He claimed to be the Masih for the Christian. हाजी the Mahdi. रेज्ड क्या मतलब? Raised है ना, God raised for, God ने उसको बनाया, God ने उसको किया, वो God से रेज्ड ज़्यादा क्या क्या किया? फर्क मतलब बनाया तो नहीं हुआ, फिर ये तो उठाया हुआ। उठाया, नहीं, raised RAISED, raised, उठाया उनको कहाँ से उठाया? उठाया नहीं, मतलब ये कि उन्होंने खुदा ने रेज उसको का जो- मतलब तो उठाया हुआ ना, बनाया तो नहीं हो ना, क्रिएटेड तो नहीं है या सेंट भी नहीं है। बट यहाँ या- ये लिखा हुआ है whom God raised for the reformation of the present age. He claimed to be the Masih for the Christians, the Mahdi for the Muslims, Krishna और the Neha Kalang अवतार, जो भी इसको आप पढ़ते हैं, अवतार है या होता अवतार, ए ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ बी ਜਿੰਨੇ ए नहीं टी ए आर। ये जो नहीं ਇਹ दैट्स ਡੰਡਾ चलो ਪਾ मजाक के ਡੰਡਾ लिए ਪੀਰ था कि ਭਾਈ हाँ जी ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਜੀ ਲਿਖਿਆ। हाँ तो इसीलिए नहीं, कहा है ये ना, that's- इसीलिए तो रेफरेंस दिया है। हाँ ये ना दैट्स अमेजिंग वर्क। ये अच्छी बात है कि अब आप आपकी जो ये आदत अब आप अपना रही हैं, या अब आप जो भी बात कर रही हैं ना, अब आप रेफरेंस से देंगी। ये एक बिल्कुल, अच्छी मैं आदत है। रेफरेंस के बगैर मैं बात ही नहीं हाँ। करती, क्योंकि जाहिलों का मुझे पता है ना, यहाँ पे भी जाहिल आ जाए, ओ ये नहीं पढ़ना आता, उसको ये नहीं करना आता। और अगर नहीं दूसरी आता बात ना, ये है खुद जाओ ये पढ़ो जो फिर जाके। आपने ये जो बात किया ना कि वो बुक में लिखा है कि वो मुगल खानदान से थे, जब आप ये रेफरेंस लेके आएंगी ना तो फिर आपसे इस पे बात की जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ मैंने ये बहुत पढ़ा उसी है, topic है तो ये मैं भी। कह रही हूँ, मैं अब इसको दोबारा जाके दोबारा से इसको करती हूँ और फिर मैं आपको देती हूँ। ठीक है, ठीक हो गया? अच्छी आदत है ये, नहीं वेरी गुड जॉब। जबरदस्त सिस्टर, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, आपको तरक्कियां दे। ले डंडा पीर साहब, मेरा ख्याल है चले आज के लिए बहुत जी एक आखिरी बात जी, यार, जी, ये हुक्म। ये हमारे जो नीचे यू नो इट ऑल भाई है ना, एक तो इन्होंने नाम इतना मुश्किल रखा हुआ है। पहले मैं इसको अननोन टेल पढ़ रहा था, फिर अरे नहीं, मैं इसको यूके पढ़ती हूँ, यूके। यूके नाउ नाउ टेल। वो कह रहे ने यूके नाउ इट ऑल, वो कह रहे ने क्यामत आ गई है, मरन वाला यूके खत्म हो गया, फना हो गया। ओ या मिल गया, मिल गया, अच्छा। मिल गया, डंडा पीर भाई मिल गया। मारे अभी डंडा वो पीर के बंद मुंह कर में रही है माला। ना। नहीं अभी अच्छा, बात ये लंबी दो हो जाएगी लाइनों ना। का है, 2 लाइनों का है। अच्छा रेफरेंस आ गया जी, बताएं कहाँ किस पेज नंबर पे और कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, और ये जो बताएं जरा। मैंने पढ़ा है पैराग्राफ, मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है, जो मुझे उस टाइम समझ आया। ये 5 पेज है, लेकिन- 5, आप ठीक है, से पढ़नी हो ओके 4 लाइनें आगे। ओके। सो इसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट। इसका किधर गई है? The Ahmadiyya movement was founded by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 1835-1908 in March 1889 when he was about 54 years of age. Ahmad belonged to a noble and ancient Mughal family of the Punjab, which had migrated to India from Samarkand in or about the reach of the Imperial Babur. हाँ, मेरा नाम भी बदनाम करो, ठीक है। हो गया, मिल अच्छा। गया, ये पढ़ा था, ये था, ठीक है। जी तो उनके जो पेरेंट्स का नाम नहीं किया हुआ है यहाँ पे। The first ancestor of Ahmad to come to India was Mirza Hadi Beg, who says Sir Leopold Griffin in his Punjab chiefs was appointed Qazi or magistrate over 70 villages in the neighborhood of Qadian, which town he is said to have founded, naming it Islampur Qazi, from which Qadian has, by a natural change, for several generations, the family held offices of respectability under the imperial government, and it was बाकी उसका वो पुराना वो सारा कुछ लिखा हुआ। The headquarter of the अच्छा movement पुराना बताया हुआ। were established by Ahmad at Qadian, a small town in the Punjab, India, to which he belonged, and which is situated in distance of about 11 miles to the northeast of Patala. Our railway ठीक हो गया। station, हाँ अभी देखते ठीक हो हो गया पेरेंट्स का भी निकल आएगा अगर मैं थोड़ा और पढ़ूंगी तो। क्योंकि ये सिर्फ आपकी नॉलेज में इस वजह से इजाफा कराएं क्योंकि उनका क्लेम ये है कि वो फारसी और जो है ना नस्ल है कि वो फारसी की नस्ल से है। ठीक है, क्योंकि ओह, रसूलुल्लाह ने अच्छा। फरमाया हुआ था कि जब जो है ना
क्या जी वो हदीस कोई मेरी भाई है मदद कर दे वो अगर सुरैया पे ईमान हम ईमान क्यों अगर मदद सुरैया करें, हम नहीं मदद कर रहे, हाँ आप अगर खुद ईमान जवाब दें ना करे सिस्टर आप को। ठीक है हाँ अगर नहीं सुरैया में नहीं, भी आप चला लोग ये जाएगा ना पढ़े तो ना, ये फारस आप के लोग ये लोग जो पढ़े। है मेरी बात आपको पॉइंट दे रहा हूँ ठीक है तो वहां से भी जो है ना ये फारस के लोग जो है वो ले आएंगे उतार के ले आएंगे ठीक है अगर जो है ना कुरान अगर वहां पे भी चला गया लेकिन ये इनकी तो बुक इस में लिखा है। जी जी लिखा है लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो भी उन्होंने बोला हुआ है। तो ये इनकी जो है वो बताया जा रहा है कि देखें ये मुगल है बरलास हैं ये हुआ है लेकिन सिर्फ इस हदीस पे डाका मारने के लिए जो है ना उन्होंने कहा जी नहीं मैं मुझे इल्हाम हुआ है मुझे अल्लाह ने बताया कि भी नहीं मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं उसको फारसी और नस्ल हूँ तो चलो ये सिर्फ तो आपको मेरे बताने का मेरे इल्म मकसद में ये भी है कि इजाफा हो गया। हाँ हाँ कहने का मतलब ये है कि ये है जब कोई आपसे बात होगी ना जब कोई अल्लाह के रसूल की हदीस आपको पेश करेगा कि भाई इस तरह ये जो हदीस मैंने आपको बताई है तो आपके पास ये रेफरेंस होगा कि भाई आप झूठ बोल सिस्टर रहे हो ये उसकी इनकी रीजन ये बुक है में लिखा है तो फिर इनको कैसे नहीं पता है? मुझे तो डंडा पीर की बात के पे शक हो रहा ये है, आप कह इंग्लिश रही में हैं है कि ना, ये बुक इंग्लिश में है। नहीं डजंट मैटर इंग्लिश में उर्दू में लेकिन बाज बंदों को नहीं बताया जाता कोई इनकी तो किताबें ये नहीं लिखी पढ़ता हुई है, ये बुक है, मैं जी आपको पीडीएफ सेंड लिखिए कर मैं दूंगी। नहीं सिग्नल गए। पढ़ते अच्छा ये आप ये ठीक है। उसी किताब में से पढ़ रही थी, कौन सा पेज पढ़ रही थी? ये मैं पढ़ रही थी, पेज नंबर 5 होना चाहिए। अच्छा दोबारा चलिए चलिए खोलती छोड़ दें। पेज नंबर 1 पे बाबर भाई आप देखें, अगर ये किताब डाउनलोड करें, ये कैसी गुस्ताखी की हुई है इस बंदे ने। ये अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हुई है लेकिन अपने अल्फाज में, यानी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ना पढ़ ना पढ़े, ना पढ़े, गुस्ताखी हो जाएगी इसकी। ठीक है, छोड़ दे। मैं नहीं पढ़। मैंने इसको छोड़ के इसको किया क्योंकि मैं इस टॉपिक को छोड़ूंगी तो फिर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है एग्री। प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हो तो जाएगी? ये मेरे पेज फुफड़ ने 5 है। किताब लिखी है। पेज 5 है। पेज 5 का पहला पैराग्राफ है। और ये सीकर मुस्लिम जो नीचे है ना, ये आप जाके खुद किताब पढ़ो। देखो ऐसे खामखा किसी के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। आप अगर बहुत कोई आलम फाजल हो ना तो जाके किताब पढ़ो, फिर उसके बाद हमारे साथ डिबेट करो। अगर हम गलत हुए तो हम मान लेंगे, अगर आप गलत हुए तो आप मानना। नहीं तो आप गलत कैसे हो सकते हैं? ये तो उन्हीं की तो वेबसाइट से किताब पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं उसको बता रही हूँ ना कि अगर उसको लगता है कि हम गलत हैं इस टाइम पे तो खुद किताब पढ़े, खुद जाके देखे। बाजी उसको लगता क्या, फैक्ट्स देख रहे हैं आप, वो उसको लगता हो कि वो शाहरुख खान है तो आप मान लेंगी? नहीं मैं तो नहीं मानूंगी कभी भी नहीं। बाबर भाई मैं ना ये कैमरा ऑन करके ना ये दिखाने लगा हूँ आपको जो लिखा है। ये चूंकि YouTube लाइव पे जा रहा है ना ये, तो एक नज़र ज़रा ये उस पे चला जाए तो अच्छा है। बाबर भाई आपकी यूट्यूब भी है? मुझे तो पता नहीं था। क्या नाम है आपके यूट्यूब का? जी जी नई डलवाई है, टायर पंचर हो गया था तो हमने नई ट्यूब डलवाई है बच। आई सी अच्छा अच्छा। चलन दे। अच्छा ये देखे उसकी बात, चलन दे यार, वीकेंड ऐसा माहौल है, मेरी लाइव की बकारे अमल वाले नु दिखाई जा रही है यार, जलसे ते चलनी है को ज्यादा खौफ कर। हले बेचारे जलसे तू थके आए ने ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? जी बाबर भाई ज़रा इसको ज़रा एक नज़र। थैंक यू, आपने खोल ली वो बुक, थैंक यू। ये ज़रा YouTube पे लाइव जा रहा है ना सारा, तो ये पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है ना, लोग ज़रा देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर ड्रामा किया हुआ है। चलें ठीक है बाबर भाई। नहीं आप लोग लगाएं गपशप। ये चल रही थे, मैनू तो लग रहा है जलसा सालाना ते मेरी लाइव चल रही है उत्थे, क्योंकि इस टाइम तो हजूर भी रेस्ट करने चले गए होंगे। राती है इनको जो जगाना है ना अहमदियों को, यकीन करें वैसे सो जाते हैं, इन्होंने बंदे रखे होते जगाने के लिए कि नहीं सोना। अच्छा ये उत्थे मेरी स्पीकर लाइव नीचे, चला दियो, एक भी अहमदी नहीं सोएगा। टीवी स्पीकर ते चला दियो मुस्लिम, पंजाब वाले दी लाइव,
अल्लाह दे फजल नाल इतना एक इंटरटेनमेंट है, इतना एक इंटरटेनमेंट है, एक भी अहमदी सो गया फजर तक ते तुसी मेरा नाम बदल दिया। अच्छा कभी अरे मैनू डायरेक्ट सीकर कर दियो ना एमटीए ते। अच्छा बाबर भाई, ये सीकर मुस्लिम जो कह रहा है कि वो पर्शियन जो थे वो थे और उनका कनेक्शन जो भी था वो मैं तो नहीं, देखो ये मैं तो पर्सनली मिर्जा को जो आपका है उसको तो नहीं जानती ना, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब वो मतलब ये सारा कुछ लिखा विखा सब कुछ किया, तो मैं पैदा तो तो जो बाजी उनकी, ये भी नहीं हुआ था। अच्छा सुने तो सही ना, मतलब मैं तो उन्हीं की बुक से उन्हीं की वेबसाइट से पढ़ रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ कि आपको यहाँ पे आकर कह रही हूँ या मैं यहाँ पे आगे फजूल में कुछ और सुनेगा मेरे से। बाजी उनकी बुक्स नहीं है, वो नहीं मानते इन बुक्स को, वो कहते हैं तो मुसलमानों फिर ने उनकी चेंज कर। वेबसाइट पे क्या कर रही हैं, उनकी वेबसाइट पे क्या कर रही हैं? अभी इतनी वक्त बुक्स लगेगा ना चढ़ाई हुई हैं, उतारने में, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उतारेंगे, इकट्ठी कैसे उतार दें। नहीं इतनी बुक्स चढ़ाई हुई हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि बुक्स इनके बंदे पढ़ लें तो तौबा करें। अच्छा कोई अहमदी है नीचे जो जलसा सालाना के उधर बैठ के हमारी लाइव सुन रहा हो, हम उसे इनाम देंगे। चलो आओ यार, थोड़े को जलसे की दास्तान ते सुनिए, कितना मजा आया, कितना सोना माहौल था, कैसा खाना थैंक यू बना। आसिफ भाई, थैंक यू आसिफ भाई, ये आपने बुक जो तलाश कर ली, अब आप ये आगे सबको फॉरवर्ड कर नहीं दें। जो जलसे में जाते हैं वो उधर रुकते नहीं है। साकी साहब जो राती 3 दिन का जलसा ਹੁੰਦਾ है, फिर ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡਾਲ ਕਵੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਵੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। बाहर रुकते टाइम ने आवाम राती उत्थे सौंदी भी है। आखिर भाई आप ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਵਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਲਈ। आ लवा लो, दौड़ के जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ। ना ना मैं उत्थे पढ़ना है मुरली बाजे कृष्ण कन्हैया की और गाए ये अहमदी जय जय उठो मैं इंज कर सोचो माइक ते मैं कर रहा जय जय एक भी ना सुन दिया मैं सारी रात उन्होंने जय उन्होंने नासा च जय बज रही हो कन्ना च जय बज रही हो जय जय क्यों जी साकी साहब करी जो अगर कदी मैनू माइक दे देना मैं राती ਤੁਹਾਨੂੰ ना लम्मा चौड़ा चंदा इकट्ठा कर दिया उत्थे ही ऐलान शुरू कर दिया जी साकी साहब आए हैं इनका ताल्लुक फलानी जमात से है इन्होंने अभी दिए हैं 100 पाउंड साकी साहब की जय जय अब आए हैं नजीर ए साहब इन्होंने दिए हैं 150 पाउंड इनकी जय जय अब आए हैं बशीर साहब ने अपनी किडनी गिफ्ट की है और साथ ही दिया 75 यूरो जय जय यकीन कर मैं राती तो जलसे के पैसे कट दिया साकी ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ कपड़े पा के आन वापसी कच्छे बनियाना च जान मैं इतना इमोशनल कर दिया कि मसीह तुमसे कपड़े मांग रहा तुम नहीं दोगे। चलो मेरी तरफों अल्लाह हाफिज बाबर भाई, मैं हुन जड़ा ना पहुंच गया तो चलिए घर। अहमद तोकीर कह रहा है अहमद तोकीर क्या कह रहा है ओ अहमद तोकीर जी जलसे में बैठ के पढ़ रहे हो कितने गंदे बच्चे हो तुम अहमद तोकीर। ओ मिश्रा साहब आए हाय सदके मिश्रा तेरे ओ सदके मिश्रा तेरी लाश लई मैं ना चंदन दी लकड़ भी ऑर्डर कर देती है। वो आए भाई काजिम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आप लोगों के? जागे हाँ यार कभी सो रहा हूँ जाग रहा हूँ, रात को एक दफा आँख खुली है मैंने देखा। यार सुहेल साहब जलसे से आए हैं, शाह साहब आपको पता है पैदल आए हैं नूर समेट के, इनकी जेबों में नूर है, इनके कपड़ों में नूर है, इनकी नहीं, ये सांसों में नूर है, इनकी आंखों में नूर है, इनकी बालों में नूर है। अभी आपको किधर पता है है? पूरा महीना नहाएंगे नहीं। किधर है किधर?
आ रहे हैं, मैंने बुलाया है, मेरे प्यारे हैं बहुत। अच्छा, मैं रात को मेरी आँख खुली है, मैंने देखा आप लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो भी थोड़ी देर में ना तो मैं उठता हूँ। लो जी, वो थोड़ी देर में ये उठते मैंने उठते देखा कि शाह साहब माशाल्लाह इस मामले में ना हम सारी रात बैठे रहे। हाँ आपने अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपना टाइम टेबल नहीं चेंज किया, यकीन करें। यार, ये ये वैसे मैं मेरी एक आपकी ऐसी क्वालिटी डेडिकेशन है को कि सलाम मुझे देता खुद हूँ। आई फख्र लव है इस यू बात शाह के साहब, ऊपर। यकीन करें। नहीं, आपको मुझे याद खुद है भी आपकी अपनी पहली इस पे। मोहब्बत भी इसीलिए नाकाम हुई थी? वो बेचारी खड़ी रहती थी, आप कहते थे कि मैं अपनी क्लासेस पूरी कंप्लीट करके आऊंगा। टाइम नहीं, मुझे तो खुद भाई अपनी एक बात आदत बताएं, आज बहुत आपने पसंद है। हमारी डिबेट सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुनी। बाबर और भाई जलसे पे रोशनी डाले, जलसा रात रोशनी को पूरे जर्मनी पे डाल रहा है, तो मैं जलसे पे रोशनी पावा। वाह नहीं, बाबर मेरी बात सुन, रात को ना 3 बज के शाह साहब, कोई। आपको पता है आपको कितनी लड़कियों की बददुआएं हैं आपके इसी टाइम टेबल की वजह से? यार कितने मुझे नहीं रिश्ते पता आपके था, होते होते रह मैं ना गए। मैं रात को लड़की ना वाले असल में घर आए हैं मिलने, इन्होंने कहा नहीं मैं अपना जो मैंने वादा प्रॉमिस किया है मैं काम पूरा करके ही आऊंगा। उन्होंने कहा यार वादा एडा करो तो रूड, पूरा करो, वरना वादा ना करो। यकीन करें। इसमें इन्होंने कहा नहीं, कि रात भाई को मैं मैंने ना अपना टाइम टेबल नहीं चेंज करना। यार यकीन मैं करें, वही तो इनका एक बता रहा करीबी हूँ दोस्त आपको। था ना, वो मर गया। उसका जनाजा उन्होंने रख दिया इनके काम के टाइम। यार आप हंस रहे हैं शाह साहब। यार रात को मैं नहीं 3:15 बजने में आधे मैं घंटे पे तारीफ उठा कर हूँ रहा हूँ जब। आपके टाइम। शाह इन्होंने साहब कहा शाह कि साहब यार आपने वो वाला तुम वाक्य अपना नहीं अभी जनाजा, बताया। मेरी बात सुनिए। वो वाला इन्होंने वाक्य कहा ने भी बताया जब लड़की वाले देखने आए हैं आपको, उनका लड़का की तो उनका मुंडा होते मरजैया ना डिबेट कर रहे हैं, वो भी जी दसो। बिल्कुल। ओ सर, ये एक बात है इनकी। एक एक दफा ये इसी तरह डिबेट कर रहे थे, यकीन करें ना, अचानक शर 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 की आवाजें हो रही। वो पास वाले कहते हैं शाह साहब इधर तो दुबई में अभी बारिश भी नहीं हो रही। कहते हैं मैं साथ साथ गुस्ल ले रहा था, साथ साथ मैं तबलीग कर रहा था। शाह साहब की मैं आपको बात बताता हूँ, इनका एक दोस्त जो है ना इस दुनिया जहान फानी से चला गया। सर इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, अपनी नींद नहीं छोड़ी, बाद में अकेले ही गायबाना नमाज जनाजा पढ़ दिया इन्होंने। ऐसे बाकमाल आदमी, लेकिन इन्होंने टाइम टेबल नहीं छोड़ा। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ब्रॉड। प्यारे शाह साहब, अगर वो आपका मतलब तंजो मजाक ख़त्म हो गया हो तो मैं आपको बताऊं कि हुआ ये था कि रात में आया हूँ काफ़ी लेट ना, मैं लेके गया हुआ था बच्चों को बाहर, वहाँ से मैं आया हूँ और आप यकीन करें कि सर मैं मैं सिर्फ आपको और बताऊं लास्ट सिर्फ टाइम इन्होंने क्या किया। मेरा भतीजा क्या शहजादा आदमी, उसको लग गई भूख। शाह साहब ने सर जी वो छोटा बेचारा शहजादा आदमी, उसको फीडर नहीं दिया। कहते टाइम टेबल, कहते ना ना पुत्र बचपन से सीखेगा तू। नहीं रही बाबर तो ये खुदा की कसम। मैं एक मिनट, आसिफ भाई 1 मिनट, नहीं ये छोटे बच्चों का ना ये थोड़ा सा इशू है। अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं रात को आया हूँ बाहर से और मैं सिर्फ और सिर्फ जो हूँ ना, वो एक बेटा है उसको सुलाने के लिए उसके साथ लेटा। आप यकीन करें मैं उधर ही कूजी हो गया हूँ, मुझे नहीं पता लगा और मैं सो गया हूँ। ठीक है, ईशा की नमाज मैंने नहीं थी पढ़ी हुई और मैं सोया हूँ। रात को जब मैं उठा हूँ तकरीबन 2:45 के करीब या 3 o'clock, मैं बेसिकली हड़बड़ा के उठा हूँ क्योंकि मैंने ईशा पढ़नी थी। मैं उठा हूँ, नहीं आप मैंने इसलिए उठे क्योंकि टाइम टेबल खराब हो गया। ये हाँ, टाइम टेबल खराब हो गया, ठीक है। नहीं अच्छा, मैं उठा हूँ, मैंने सिर्फ टाइम देखने के लिए मोबाइल निकाला है, टाइम देखा है, साथ ही ऑलरेडी टिकटॉक के ऊपर जो था ना, वो लास्ट जो था ना वो टिकटॉक के ऊपर था। तो मैंने ऐसे मतलब तेरा मैसेज में देखा, मैंने कहा अच्छा पावर की ब्रॉड चल रही है, मैंने कहा देखो क्या हो रहा है। सिर्फ इतनी सी देर के लिए मैं उठा हूँ, मैं आया हूँ। मुझे पता है शायद आपने कहा भी है, ये उठे, लेकिन मैं बताऊं इनका दिल किया कि मेरा भाई बाबर बुला रहा है, यूसुफी बैठा है, डंडा पीर बैठा है, ये हमारी ब्रॉड की तरफ मुंह भी करने लगे। आगे फरिश्ता आ गया, लेकिन ना सोनिया ना, नमाज पढ़ पहले, नमाज तू पहले नमाज टाइम पढ़। टेबल। हाँ, टाइम टेबल। मैं वाला यकीन कर रात ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 2-2:30 ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਜੇ ਸਰ ਭਾਂਡੇ यूसुफी ਧੋਤੇ। साहब एक बार ये आराम करन लगे यार नहीं, राती दसन वाली गल नहीं। ना किसी कोल मिलन गए सन, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ यूसुफी साहब, ਉੱਥੇ जनाब ये आराम करन लगे ना ते जिन आ गया।
शाह साहब ने जिन्होंने चपेड़ मार दी थी तेन पता नहीं है टाइम टेबल है मेरे सोन का टाइम टाइम टेबल तो सोन दा टाइम है तेन नहीं पता गल सही की थी है शाह साहब वो बात वाली तो गल सच दसो है जो ऑफिस से ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਚੁੱਕੋ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ कहने मैं सोचो कि साइड पे रखो यार बहुत ही नैच लोग हो तुसी यार गल छड्डदे ही नहीं नहीं ऐसा तो ये वाली गल दसी जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਂ तो ਤੁਹਾਨੂੰ रोके ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे सर देखा ये इसका कहते हैं कंसिस्टेंसी आपने कभी देखा आपका भाई 7 बजे से पहले दुबई टाइम के किसी लाइव पे नजर आया हो आपको बिल्कुल नहीं टाइम टेबल अच्छा यार मेरा ख्याल है जलसे की रोशनी हमारे ऊपर डलनी चाहिए और हमारी रोशनी जाहिर है कि जलसे पर तो नहीं डल सकती क्योंकि हमारे लिए जलसे के लिए रोशनी नहीं है कुछ और ही है जिससे मैंने बुलाया सुहेल साहब को अगर वो आगे तो वो आपको नहीं वो सुहेल साहब को ना बुलाए मेरा ख्याल है कि उनको मना किया गया है और आपको याद होगा वो एक और भी मोहतरम थे जो वो आए थे कल जो हमारे दो हवाले लेने गए उनके अब्बू भी हमारी लाइव सुनते भाई वहाँ पर जो एक शख्स को हमने भेजा नहीं था कि वो मुरब्बी साहब से पूछ के बताए हवाला जात वो 14 सदियों वाली हदीस का और दूसरा वो भाई मेरा ख्याल है वो भी वापस नहीं आए वो इधर ही थे तो मुझे पहले वो आए हुए थे यहाँ पे नीचे थे ना हाँ लेकिन उनको मेरा ख्याल है उनके ये सवालात पूछने की वजह से उन्होंने जलसे में जर्मनी में ऐलान इस चीज़ का किया है कि भाई ये बाबर पंजाब वाले की ब्रॉड पर जाने का हजूर अनवर ने मना फरमा दिया कि वहाँ नहीं जाना क्योंकि वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे मुखालफीन की जो है ना वो बातें लोग सुनते हैं। साहब आज जो आपने मिस कर दिया ना क्या हुआ है पहले यकीन करें आज पहले आप वो पूरी लाइव देखें उसमें पहले बल्कि सबसे पहले आपने वो पूरा सेशन देखना है जो महमूद के साथ हुआ फिर आपने वो पूरी लाइव देखनी है कि उससे पहले जो 2 सेशन हुए फिर आपने आज की लाइव देखनी है जो आज अखीर मचा दिए इन लोगों ने भाइयों ने और वो शाह साहब आप सोच भी नहीं सकते जहाँ पे आपकी सोच बस होनी है ना उस लेवल का शोगल होगा। बताएं यूसुफ भाई थोड़े से इनको बाकी ये देखेंगे तो इनको पता चलना है जी। अच्छा मैं मैंने तो इन्हें लिखा था अच्छा जी आप होस्ट हैं आपने कहाँ जाना है आप तो नहीं जा सकते ध्यान से चलिए यार आप अजीब सिस्टर आप अजीब मेहमान नवाज मेहमान आए में है बाय वाह आप सानू तो भेजो वैसे नहीं मैं चलती हूँ मैं फिर दोबारा मिलूंगी नए टॉपिक के साथ और ये जो होमवर्क दिया है इस होमवर्क पे काम करके आइएगा सब ओके इंशाल्लाह ठीक हो ठीक गया है ओके बहुत शुक्रिया थोड़ा काम इनसे है। बात बाय। करेंगे आज अल्लाह की कुदरत ये हुई मैं आपको बता दूं शाह साहब हमारा मौजू जो मैं आया वापस तो पता चला ये लोग भाई बहनें ना गुफ्तगू कर रहे थे तौहीद के ऊपर आपको पता हमारा फेवरेट टॉपिक तो वो तौहीद का मैसेज जो होता है ना वो किसी के खिलाफ नहीं होता वो अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है और वो ये है कि अल्लाह का खौफ लोगों में पैदा तो वो हमारी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त ये लोग पहले ही बहुत अच्छी कर रहे थे तो मैं तो जब आया तो फिर मैंने भी उसमें गुफ्तगू शुरू की तो कुछ बहनें थी वो गुफ्तगू में उनको समझाना यही चाह रहा था कि हम मिर्ज़ा साहब के बारे में नहीं बात कर रहे या किसी या हम लोगों के बारे में बात करें कि लोगों में ये रुझान है कि वो अक्सर ऐसे सख्त बातें करते हैं जो बहुत तकलीफ देती हैं स्पेशली उनको तकलीफ देती हैं जिन पे ये गुजरे मसलन किसी को जिनके बच्चा ना बच सके बड़ी तकलीफ है वालदा के लिए वालिद के लिए और जो भी है ट्रॉमा है बड़ा मुश्किल होता है आप उसको आगे से ये कह देंगे इसलिए नहीं बचा कि भाई तुमने ये नहीं किया या मसीह मौत को नहीं माना या उन वक्फ नहीं किया ये बड़ा जुल्म है तो ये शिर्क की तरफ आता है ये तो अल्लाह के काम है उस तरह की गुफ्तगू हो रही वो बहनें जो है वो उस पॉइंट को या इग्नोर करती है क्या तो वो फिर नीचे लोग सुन रहे तो एक बहन का मैसेज आया उन्होंने लिखा तो आपने बात नहीं करी मुझे लगा शायद वो मुझे कुछ समझाने लगी मैंने उनको कॉल पे ले लिया मुझे लगा शायद वो मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ या वो बुरा ना माने
उन्होंने आके ऊपर ना वाकई सच बोला कि अच्छे बुरे लोग हर तरफ होते हैं, अगर हम इस चीज को पहचानेंगे ही नहीं कि हम लोग शिर्क कर रहे हैं तो हम लोग इस चीज से कभी नहीं निकलेंगे। और इस तरह उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की, फिर हम तो बोले नहीं, उन्होंने बहुत जबरदस्त वो गुफ्तगू की। नीचे वही वाला तमाशा शुरू हो गया, ये अहमदी नहीं है, ये वो नहीं है, यानी जो सारी दुनिया को कहते हैं कि हम तो कलमा पढ़ते हैं, आप हमें क्यों नहीं कहते, वो उनको कहना शुरू। भला यार उन्होंने जमात को तो कुछ कहा ही नहीं, ना उन्होंने बानिया जमात को कुछ कहा। उन्होंने ये कहा कि हमें शिर्क से बचना चाहिए, जो कि वाकई आप अंदाजा करें, मैंने वीडियो प्ले की थी, आपको भी सुनाई थी। वो आ गई है सिस्टर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। नहीं, वो जो पिक्चर थी, वो जो आपने वो वीडियो, वो क्लिप सुनाया, एल है पुत्र मैं तेनू देना, वो सुनाई, वो बहने उसको जस्टिफाई कर रही थी। हालांकि मिर्जा साहब की तो बात ही नहीं हो रही, उस बंदे की बात हो रही है, लगाने वाला नादर। अच्छा, अब आपको याद है एक बंदा गया, हमने कितनी उसकी तारीफ की थी, वो अहमदी था, उसने जाके आजम सैफी से कहा कि भाई ये भाई यूं बता रहे हैं कि ये जो शिर्क है इसकी माफी हो जाएगी। आपको मैंने वीडियो सुनाई थी, याद है? आजम सैफी कहते हैं कि बिल्कुल माफी हो जाएगी, नाउज़ुबिल्लाह शिर्क की माफी करा रहा है। वो क्लिप मेरा ही तो, वो क्लिप जो था वो मैंने ही आपको बताया था। पता है, क्लिपिंग सारी आप ही करते हैं। अब क्या मैं नहीं वो नहीं कह रहा, लेकिन ये तो शिर्क के ऊपर ये जो आपने टॉपिक लगाया भाई बड़ा वैलिड है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि एक वक्त आना है, इवन फिरौन ने भी चले जाना जन्नत में। पता है आपको इस बात का? मुशरिक कैसे जाएगा शाह साहब? सर फिरौन खुदाई का दावा करने वाला, वो मुशरिक से भी बुलंद चीज है सर। वो बहन नीचे बैठी हुई है हमारी शहजादी शाह साहब, जो उन्होंने गुफ्तगू की है ना, आपने खामोशी, हम सब ने खामोशी इख्तियार कर ली। उन्होंने इतनी कमाल बाकमाल गुफ्तगू की। ये इनकी मैंने अंदाजा लगाया कि इनकी जो जमात अहमदिया की खवातीन है ना, उनके अंदर ज्यादा हिम्मत है। और ये जो बाकी है ना, ये जो इनके लौंडे लपाड़े हैं, जो अपनी ऊंची ऊंची फसीलों के पीछे बैठ के, अपनी लाइवों के पीछे बैठ के लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, बस सिर्फ हज़रत ईसा को नीचे उतार दो, बस इनको दो ही चीज़ें आती हैं। मैं समझता हूँ ये डरपोक हन्नू किस्म के लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कितनी बहादुर जरूरतमंद बहनें हैं। उस दिन आप देखिए, उस दिन वो जब आई हुई थी, वो जो सिस्टर एक आई हुई थी, उन्होंने 3 घंटे बैठ के अपने आप को अपना दिफा किया यहाँ पे। 3 घंटे बैठ। हमने जब ये कहा कि ये जो है ये शिरकिया बात है, वो एक आम बंदा है, वो किसी में भी हो सकता है। हम कह रहे हैं हमारे में भी अगर कोई कर रहा है इस तरह की बातें, लोग करते हैं, गलत है, वो ये बात नहीं कह रही। उन बहन ने आके बिल्कुल करने का जी हमें लोग करते हैं, ये बड़ी गलत बात है। तौहीद के मामले में हमें केयरफुल होना चाहिए, इतनी सी बात है। जितने लोग हैं ना यार, हमारे समझते हैं टॉपिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मेरे चैनल के मेरे इस आईडी के साथ अटैच है, तो वो हमने ना उधर उसको आसिफ भाई जरा सीधा पता करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अच्छा, मशहूरी होगी। अच्छा, वो बातें मेन सुनिएगा, मशहूरी जो चीज आपने मिस कर दी है शाह साहब, अब मैं आपको नहीं, मैं वो सुनूंगा सर, मैं वो सुनूंगा। सुन के अगर आपने ये बात कर दी सही। ओ भाई लोगों सुनो। नहीं यार, वो बेल, अच्छा यार 1 मिनट यार, वो गुस्सा कर रहे हैं भाई, बेल आइकॉन का बटन ना दबाएं जी। अच्छा यार 1 सेकंड सिस्टर, आप मुझे मैसेज कर दें, ये जो दूसरी आईडी है ना प्यारे हजूर, उस पे भी आप वो, मैं अभी पढ़ लूंगा क्योंकि यहाँ से मैं लाइव से हट नहीं सकता। ये मेरी एक और आईडी है जिधर मैं मैसेज करता हूँ ना, ये मेरी जाती आईडी है, मेरा नाम बाबर है, आप मेरी बहन है, ये मैं ना सलाम लिख देता हूँ। अच्छा, बात सुने बाबर भाई, ये जो आपने सवाल लिखा है ना, क्या मुशरिक कभी बख्शिश पा सकेगा, मैं शाह साहब से एक सवाल करने लगा हूँ। ये मैंने आईडी लिखी है ना, आप इधर मुझे बता दें। जी करें सवाल। शाह साहब, आप ये बताएं, क्या अबू जहल जब अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो वो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में? लाजिम सी बात है, दोज़ख में जाएगा वो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नो, वो जब वहां पर पेश होगा तो वो कहेगा यहाँ पर आसिफ नदीम भी है, तो अल्लाह ताला कहेगा डबल अजाब आसिफ नदीम पे, तुम जाओ जन्नत में। ये क्या बात हुई यार? आपने मेरे उस पे देखी नहीं, मैंने वीडियो अपलोड की है, ताहिर खान साहब ने फतवा दिया है ये। अच्छा, ये ताहिर खान साहब का बयान है? जी। ओके, वो मरफूल तो कलाम, आपको पता है कि वो माशाल्लाह जो है वो, नहीं मरफूल कलम नहीं है वो, बेसिकली मरफूल किताब हो चुके हुए हैं।
उनके लिए किताब भी बंद हो चुकी है, कलम तो उठना ही था उनके लिए तो किताब भी बंद हो चुकी है। माशाल्लाह उनकी तो उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, वो ऑलमोस्ट 7वें आसमान तक रुतबे में पहुंच चुके हुए हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। ये तो जान भाई ये क्या बात है जान भाई, आप मेरी ना, मैंने वीडियो अपलोड की है, आप जरा देख लीजिएगा मेरी प्रोफाइल पे, ये वो मैं यहाँ देख पर लूँगा, फतवा देखें। हाँ जी। वो मैं ज़रूर देख लूँगा। लेकिन ये एक चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि जमात के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इसके लोग इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं कि अगर कोई हकीकत में भी कोई गलत बात हो रही होती है जमात के अंदर तो सिर्फ़ इसलिए अपने अपने गरूर, अपने तकब्बुर की वजह से अपनी गलती नहीं मानते। ये समझते हैं कि अगर हमने अपनी गलती मान ली तो हमने अपने आप को बेसिकली क्या है सरेंडर कर दिया, हम हार गए। और ये कहते हैं इनके लिए ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग। इसलिए आप देखेंगे कि इनमें से कोई भी ऐसा शख्स जो कि थोड़ा सा फितरत सलीम के पास हो और वो अपनी गलती मान ले, जो अच्छा बंदे ने गलती की है वो मान रहा हो, एक सेकंड में लेकिन शाह उसके साहब, साथ वाले उसको मानने नहीं देते, शाह साहब ये तेरी गलती नहीं है, तू सही की मैं वो जो जितने बहन भाई सुन रहे हैं, हमने आगे भी बताया था, हमने जिस तरह वो कल का वो था ना सेशन, उसको कट करके सिर्फ वो महमूद का रखा तो बाकी हट जाएगा। इसी तरह हमने ये अभी सिर्फ रॉ एज अ रॉ रखते हैं क्योंकि फिर सेंड नहीं होती रिकॉर्डिंग वगैरह ना, तो वो हम इसको कट करके सिर्फ अपना अपना जो मौजू है वही रहेगा, बाकी जो है ना वो लाइव उस पे यूट्यूब पे नहीं रहेगा। तो इसलिए ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि वो इतनी लंबी लंबी ना हम सारी रख सकते हैं, वो सिर्फ हम इसलिए रखते हैं कि जो अहम गुफ्तगू हो रही होती है, जिस तरह आज आसिफ भाई वो पॉइंट्स पे नहीं बात नहीं, करके कहने की सिर्फ वो ज़रूरत नहीं है, सारी सारी ये कौन अपलोड करता है, सारी मेन हाइलाइट्स ही नहीं, वो होती अभी हैं। क्योंकि हमने ना उसको सिर्फ वो इजी स्टोरेज वाली जगह बनाया हुआ बस ये। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। लेकिन बाबर भी मुझे एक बात बताएं, क्या आपने ये चीज़ नोट की है जो मैंने नोट की है कि ये लोग अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, मर जाएंगे लेकिन ये लोग गलती नहीं मानेंगे, ये कह रही दिफा है करेंगे, जो इनको करना पड़ेगा ये करेंगे, लेकिन कभी भी ये सामने लिखी हुई गलती को नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। ये आपने नोटिस किया इनका? सर वो जो एक चीज का हिले में है, वो कह रहे हैं कि भाईजान के अहमदी मैं सोच को तो हम सिर्फ समझा रहे हैं कि जब तक आप गलती को पहचानेंगे नहीं तो दुरुस्तगी कैसे होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि जब तक आप एक प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करते कि वो एक प्रॉब्लम है, तो जाहिर है कि आप उसकी तरफ उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं होगी उसे ठीक करने की। तो आप सही कहते हैं कि ये जमात जो है वो मुशरकाना अकायद में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इनमें वो लोग मौजूद ही नहीं है जो इन्हें उनसे रोक लें। क्यों? क्योंकि जमात का खलीफा खुद जो इन्वॉल्व है वो खुद मुशरिक है, वो खुद शिरक कर रहा है, तो इनमें से रोकेगा कौन? जो रोकेगा, जो कहेगा नहीं यार इसको ना करो, वो ज़ाहिर है खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ चला गया ना, तो वो खुद बेसिकली दायरा इस्लाम से इनका जो बनाया हुआ इन्होंने उससे खुद अपने आप वो खारिज करवा बैठेगा। तो बहुत सारे लोग इसलिए खामोश हैं कि जो ये हरकतें हो रही हैं वो इंडोस्ड बाय खलीफा हैं। अगर वो कोई ऐसी बात करेंगे तो वो हजूर अनवर के ख़िलाफ़ चली जाएगी, और हजूर अनवर के ख़िलाफ़ बात करना समझ लें कि अपने आप को अपने हाथों से इखराज के ऊपर सिग्नेचर करवा के जमात से बाहर कर देना है, अपने माँ बाप से कता ताल्लुक़ की, बहन भाइयों से मुलाकात नहीं, बच्चे छीन लिए गए, और बहुत सारे ख़तरात जो हैं वो आ जाते हैं। बल्कि हमें तो देखने को मिला है कि बहुत सारे लोगों को ये इस पे मैंने कत्ल ना भी करवाया आपसे गया है। ना डिस्कस करना है कुछ, ये रीसेंट कुछ मसाइल है, अभी पब्लिकली नहीं करना आपसे शाह साहब और आसिफ भाई से। आप मेरा ख्याल है इजाजत लेते हैं, बहुत टाइम हो गया बैठे हुए थे, कल हम फ्रेश होकर आएंगे, लेकिन ये पॉइंट मुझे याद कराइएगा, इस पे मैंने आपसे ना जरूरी गुफ्तगू करनी है, कौन सा बहुत जरूरी। पॉइंट? ये जो आखिर में आपने कह दिया बस, तो इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। जरा मैं ना उठा बंद करिए, कल हम मजीद चलो ठीक है, आप जाओ। होके इंशाल्लाह अजीज आपसे गुफ्तगू करेंगे। ठीक है जी, आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, शाह साहब, यूसुफी भाई और ये जान भाई, आप लोग जी हुक्म करें, फिर हम इजाजत लें। नहीं जी, आप बहुत अच्छा हो गया आज। यूसुफ भाई आपकी बारी। जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका। आप जाएं, आपको आवाज़ें आ रही हैं, हमें पता चल गया है, अब आपने जाने ही जाना है।
ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਬਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਓ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਉਹ चलो ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ बेहतरीन हो ਗੱਲ गया है आज। थे ले जी इजाजत दें आप मैं चला अपनी ख्याल रखे दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे कहा सुना माफ यार जिंदा ते